अब की बार ये देखिए, ऐसा छोटा मिनी लान लगा दिया गया है, कुछ इस तरह से कटाई कर दी है। ये इधर वो सुबह सुबह बनाए थे, उसके बाद में एक कैरी की ये कटाई कर दी, थोड़ी वो मिंदर के पीछे रह रखी थी वहाँ कटाई। जैसे इस साइड में बढ़ते आ रहे हैं ना, नहर की तरफ से ढाणी की तरफ बढ़ते आ रहे हैं ना, तो काफी मात्रा के अंदर है ना ये मरगोजे के पौधे निकल के आ रहे हैं। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। आप लोगों का एक और नए दिन के ब्लॉग के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। कल आप लोगों ने देखा कि हमने इस प्रकार से बरोटे बांधे थे ये सरसों के, तो आज इन बरोटों को बांधने का कार्य नहीं किया जाएगा। आज कल गाँव गया था मैं, तो कल गाँव से एक नई स्कीम लेके आया था, तो आज उस नई स्कीम के ऊपर कार्य किया जाएगा और अलग प्रकार से छोटा मतलब लान लगाया जाएगा और उसको ट्रैक्टर के माध्यम से उठाया जाएगा। ट्रैक्टर के माध्यम से किस प्रकार उठाया जाएगा वो तो जब हम सरसों को निकालेंगे ना थ्रेशर के माध्यम से तब दिखाएंगे, पर जो लान किस प्रकार से लगाया जाएगा वो आज दिखाया जाएगा आप लोगों को भी। इस प्रकार से छोटा लान लगाया जाएगा और उसे ट्रैक्टर से उठा लिया जाएगा। जो आपको नया बताया गया था ना कि अब की बार है वैसे बरोटा नहीं बांधेंगे, तो अब की बार ये देखिए, ऐसा छोटा मिनी लान लगा दिया गया है। ये देखोगे ना तो इस साइड में देख लीजिए, ये लगभग 5 फुट तो इसकी हाइट हो गई है और 6-6.5 फुट इसकी चौड़ाई हो गई है और इतनी इसकी लंबाई हो गई है। इस साइड में देखेंगे ना तो ये देख लीजिए, ये ऐसे ऐसे एक ये लगा है इस कैरी के अंदर, एक वो लगा है वहाँ पे और एक ये लगा है। इसके अलावा इस साइड में भी 2 लगा दिए, एक तो ये लगा दिया और एक वो लगा दिया। वो है ना वो अभी तक पूरा बड़ा नहीं हुआ है, छोटा है, उसके ऊपर और डालेंगे। वो उस साइड से कटाई करेंगे ना तब, और ये भी छोटा है, इस साइड से कटाई करेंगे ना ये, तो वो उसके ऊपर डाल देंगे। अब इसको क्या है कि उठाने में भी हमें आसानी होगी। अब ट्रैक्टर के माध्यम से है ना इसको उठा लिया जाएगा ऊंचा। ये पूरा सिस्टम है ना, ये देखिए, ये पूरा एक बार के अंदर ट्रैक्टर के द्वारा उठा लिया जाएगा और थ्रेशर के पास ले जाया जाएगा इसको, और वहाँ से इसको आराम से निकाल लिया जाएगा। अगर हम कल जो बरोटे बांध रहे थे ना, उनके जैसे अगर बरोटे बांधते ना तो उनको तो एक एक को उठा के और वहाँ पहले इकट्ठा करना पड़ता और काफ़ी समस्या होती है। उनको बांधने के अंदर जोड़ी वगैरह लगती रस्सी, तो वो भी टाइम लगता। अब इसके अंदर न तो इनको बांधना पड़ा न, और इनको यहाँ नीचे से ये जो अवशेष बचे हुए ना करचले सरसों के, इनको काट दिया और यहाँ पे ऐसे ऐसे ये देखो ये ढेर लगा दिए। अब कटाई शुरू करेंगे, अब कटाई करेंगे इस एरिए की। पहले तो ये जो मंदिर के बिल्कुल पीछे की साइड में है ना, इसको काटेंगे पूरे को, और उसके बाद में जो उस दिन हमने जो उस साइड में रख रखा है ना, इस ये जो सरसों खड़ी है इसके पार जो हमने कटाई की थी वहाँ रख रखा है ना, उसको काटेंगे और बाद में देखेंगे फिर और कहाँ से कटाई करें। अब तो इसकी कटाई के लगेंगे, ये सिस्टम है ना पूरा ये काटेंगे। अब ये सारा काट के और उस साइड में चलेंगे। सरसों की कटाई के अंदर अब दोपहर के 2 बज चुके हैं। बीच के अंदर एक बार ढाणी के अंदर चले गए थे खाना खुना खाने के लिए, तो ये देखो कुछ इस तरह से कटाई कर दी है। ये इधर वो सुबह सुबह बनाए थे, उसके बाद में एक कैरी की ये कटाई कर दी, थोड़ी वो मिंदर के पीछे रह रखी थी वहाँ कटाई कर दी, इस कैरी के अंदर आगे रह रखी थी वो कटाई कर दी, और ये देखो इतनी यहाँ कटाई कर दी। इस टाली के पास में आप पहुँचे हैं। अब ये कटाई करेंगे, ये वाली कैरी है ना जो बिल्कुल सामने नज़र आ रही है ये, और उसके बाद में ये आगे वाली, ये 2 कैरियों की कटाई करेंगे। फिर कल है ना या तो इनको या फिर जो परसों की काटी हुई है ना उस साइड में पड़ी है, उनकी सुबह सुबह तो ऐसे मंडलियाँ बनाएंगे और बाद के अंदर कटाई करेंगे। ये तीनों की 3 किलो की है ना, ये सारी की सारी काटेंगे। वो उस साइड वाले 2 किले है ना, वो थोड़ी एक बार हरी खड़ी है, इसकी कटाई कर देंगे। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा का सारा दाना है ना पक करके तैयार हो जाएगा। ये आगे तक है ना सारा कटाई करेंगे। इसके जो आगे नाला बना रखा है ना हमने, उसके पास में छोड़ेंगे, वहाँ थोड़ी ज़्यादा हरी है, इतने के अंदर वो आ जाएगी उस साइड वाली, वो पक करके तैयार हो जाएगी, तो फिर उसकी कटाई के लगेंगे। दोपहर को जब ढाणी से आए ना खाना खुना लेके, उसके बाद के अंदर लगभग 2.5 क्यारियाँ काट दी है। एक तो ये आगे वाली क्यारी काट दी, एक ये क्यारी काट दी और थोड़ी बहुत आगे वाली वो काट दी। और ये देखिए जैसे जैसे इस साइड में बढ़ते आ रहे हैं ना, नहर की तरफ से ढाणी की तरफ बढ़ते आ रहे हैं ना, तो काफ़ी मात्रा के अंदर है ना ये मरगोजे के पौधे निकल के आ रहे हैं नीचे से।
ये जैसे जैसे कटाई कर रहे हैं ना तो सामने आ रहे हैं। ये यहाँ देखोगे ना तो ये देखिए कितनी भयंकर मात्रा के अंदर मरगोजे के पौधे उगे हुए हैं। ये तो क्या है कि ठीक रहा, ये पौधे ना सारे के सारे बाद के अंदर उगे। अगर ये पौधे पहले उग जाते ना तो ये देखिए कितने खतरनाक रूप से उगे हुए हैं। ये सरसों की पूरी पूरी फसल को है ना बर्बाद कर देते। ये काफ़ी लेट उगे, ये इनको उगे हुए लगभग महीना के लगभग हुआ है। ये देखिए ये जैसे ही ज़मीन से निकलते हैं ना तो ये ऐसे हिला देते हैं ज़मीन के अंदर है ना। ये देखिए दरार आ जाती है, ये देखोगे ना तो इसके नीचे से ये देखिए मरगोजे का पौधा निकल रहा है। तो ये जो दरारें आई हुई है ना ये इनकी वजह से ही आई है। ये सारा ये देखोगे तो ये भी सारा इनके इतने फुल मात्रा के अंदर है ना इनके बीज लगे हुए हैं। ये है ना ये सारे के सारे इसके बीज है। ऐसे ही पिछली बार हुआ था, जब हमने पिछली बार बिजाई की थी ना सरसों की तो पहले तो नहीं उगे। जब हम कटाई की ना हमने सरसों की तब ऐसे ही काफ़ी मात्रा के अंदर मरगोजे के पौधे हमें नज़र आए थे। वैसा का वैसा सिस्टम है ना अब की बार हुआ है। अब जब कटाई कर रहे हैं ना तब ये इतने मरगोजे के पौधे में नज़र आ रहे हैं। अगर यही पौधे पहले उग जाते तो सरसों के अंदर कुछ नहीं रहता, सारी सरसों की फसल चौपट हो जाती। क्योंकि ये पूरा पौधा है ना ये सरसों के पौधे को ख़त्म कर देता है। ये बढ़ोतरी नहीं होने देता सरसों के पौधे के अंदर। अब ये इतनी फलियां लगी हुई है, ये देखिए कितनी बढ़िया मात्रा के अंदर फलियां लगी हुई है। फुल बढ़िया के अंदर सरसों थी। अगर ये पौधे पहले उग जाते तो पूरी सरसों ख़राब हो जाती। और ये जो इतनी अच्छी मात्रा के अंदर फलियां लगी हुई नज़र आ रही है ना ये नहीं होती तो इनके अंदर दाने के अंदर दम नहीं होता। अब तो ठीक है, ये बाद में हो गए तो इनसे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ हमारी फसल को। यहाँ अब सामने 3 क्यारियाँ रही है तो इस क्यारी से 1-2 पांत और काटेंगे हम और फिर ढानी के अंदर जाने वाला समय हो जाएगा। क्योंकि इस साइड में देखोगे ना तो ये सामने सूर्यदेव है, ये अब जाने ही वाले हैं। बस थोड़ी बहुत देर के मेहमान रहे हैं, अब ये चले जाएंगे। सुबह फिर इस साइड में आते हुए मिलेंगे हमें। अब यहाँ से कटाई के लगेंगे। तो ये एक सिस्टम देखा हमने, ये यहाँ मेड़ बनाई हुई है सरसों वाली क्यारी की। ये तो इस मेड़ के पास में ना ये बथुए के बुंटे हैं ना काफ़ी मात्रा के अंदर उगे हुए हैं। यहाँ से लेके और आगे तक है ना जहाँ नाला बना हुआ है वहाँ तक ये बथुए के बुंटे काफ़ी मात्रा के अंदर उगे हुए हैं। ये यहाँ से वहाँ तक आप देखोगे ना तो भी आपको ग्रीन नज़र आ रहे होंगे। ये सारे बथुए के बुंटे हैं। ये पता नहीं किस वजह से उगे हैं और पूरी क्यारी के अंदर कोई पौधा नहीं उगा हुआ है। पर ये मेड़ के पास में तो बहुत भयंकर रूप से बथुए के पौधे उगे हुए हैं। इस साइड से कटाई करेंगे अब, क्योंकि इतनी तो कर ही दी है। और सुबह इससे दूसरी साइड के अंदर जो कटाई की हुई पड़ी है ना पहले की, उसकी वैसे उसके जैसे ना थब्बे बनाएंगे बड़े। और बाद के अंदर जो यहाँ से रह जाएगी ना ये लगभग 2.5 क्यारी रह जाएगी। ये क्यारी देखिए काफ़ी लंबी है। ये आगे जहाँ तक कटाई कर रखी है ना वहाँ तक है क्यारी, ये देखिए। और इधर देखेंगे ना तो वो सामने सांतरी पड़ी हुई दिखाई दे रही है ना वहाँ तक है। तो ये काफ़ी बड़ी क्यारी है। तो इसकी 1 पांत तो हम लेके चले जाएंगे। ऐसे लगभग एक साथ में हमें 10 या 12 खूड लेके चलते हैं, उससे ज़्यादा तो लेके नहीं चलते। क्योंकि 10-12 खूड लेके चलते हैं ना तो 4-4 5-5 खूड हमारे पंती आ जाते हैं दोनों के। 5-6 विशाल लेके चल जाता है, 4-5 मैं लेके चला जाता हूँ, तो ठीक हो जाता है। अगर हम ज़्यादा खूड एक साथ में कटाई के लिए लेके चले ना फिर तो भयंकर वाला काम हो जाता है। वहाँ तक जाए ना नाले तक सामने तो इतने के अंदर फुल जोर आता है। और फिर क्या है कि 2-3 खुडों के अंदर ही 1-2 खुड फालतू लेके चल रहे हैं तो उनसे परेशान ज़्यादा हो जाते हैं और काम के अंदर है ना थोड़ा स्लो हो जाता है। अब तो क्या है कि थोड़े खुड लेके चल रहे हैं तो काम फास्ट चल रहा है और फुल फास्ट काम होता है। ट्रैवल की सिस्टम ये है कि थोड़े खुड लेके चलते हैं ना तो जल्दी वहाँ पहुँच जाते हैं और वापस आके दोबारा से लग जाते हैं। अगर ज़्यादा खुड लेके चले ना तो वहाँ पहुँचने के अंदर काफ़ी समय लग जाता है और उसकी वजह से परेशानी होती है। अब ये देखो इस साइड से विशाल ने कटाई शुरू कर दिया और इस साइड में ये छोड़ दिया है। तो अब इसके कटाई के लगते हैं।